दादी अम्मा टीवी में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है। यहाँ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, सूरगढ़। वहाँ का राजा धर्मवीर एक न्यायप्रिय शासक था और अपनी प्रजा का प्रिय था। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा युवराज अर्जुन और 2 बेटियां, राजकुमारी संजना और राजकुमारी सिया। राजा की पत्नी रानी वीदिही एक बुद्धिमान और धैर्यवान महिला थी। राज्य शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा धर्मवीर की अचानक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु रहस्यमय थी, जिससे पूरा राज्य शोक में डूब गया। युवराज अर्जुन अभी युवा थे, इसलिए मंत्रियों ने राज्य पर अधिकार करने की योजना बनाई। लेकिन राजकुमार और उसकी बहनों को इस षड्यंत्र का पता चल गया। मुख्यमंत्री विक्रम: राजा की मृत्यु बहुत दुखद है, लेकिन राज्य को अब नेतृत्व की आवश्यकता है। राजकुमारी संजना गुप्त रूप से सिया से: विक्रम कुछ चाल चल रहा है, हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार अर्जुन: मैं अभी युवा हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के राज्य को लूटने नहीं दूंगा। सेनापति कर्ण: राजकुमार को शिकार के बहाने जंगल में भेजकर मार दिया जाना चाहिए। महासचिव विक्रम: नहीं, उसे जनता की नजरों में कमजोर बनाना होगा ताकि कोई भी उसका साथ न दे सके। राजकुमारी सिया: अर्जुन, तुम्हें बचाने के लिए हमें स्वयं ही रणनीति बनानी होगी। युवराज अर्जुन: मैं अब और नहीं छिपूंगा। जब समय आएगा, मैं उन्हें उनके ही खेल में हरा दूंगा। अर्जुन को पता चलता है कि राजा की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि किसी ने उन्हें जहर दे दिया था। उनके पीछे न केवल महासचिव था, बल्कि एक छिपा हुआ दुश्मन छाया भी था। गुरु ने कहा, राजकुमार, शक्ति केवल हथियारों से ही नहीं आती, बल्कि बुद्धि से भी आती है। आपको युद्ध और रणनीति दोनों सीखनी चाहिए। युवराज अर्जुन: गुरुदेव, मैं राज्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। राजकुमारी संजना: हम महल के सेवकों और जासूसों की मदद से मंत्रियों की योजनाओं का पता लगा सकते हैं। महल के अंदर जासूसी चल रही थी। अर्जुन को पता चला कि दासी मालिनी मंत्रियों के लिए काम करती थी। राजकुमार अर्जुन: अब हम आक्रमण करेंगे, बचाव नहीं। राजकुमारी सिया: सेनापति कर्ण को गुमराह कर सकते हैं और उसकी सेना को विभाजित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विक्रम: हमें जल्द से जल्द अर्जुन को खत्म करना होगा, अन्यथा वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अर्जुन को पता चलता है कि वह छाया कोई और नहीं बल्कि महायोगी भैरव हैं, जो काले जादू के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन: मुख्यमंत्री विक्रम, आपका खेल खत्म हो गया। विक्रम: तुम बच्चे हो, मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। अर्जुन अपनी तलवार खींचता है और विक्रम पर हमला करता है, जो मारा जाता है। सेनापति कर्ण: सैनिकों, अर्जुन को पकड़ो। राजकुमारी संजना: नहीं, यह सेना अब हमारे साथ है। सैनिक अर्जुन का समर्थन करते हैं। कर्ण हार जाता है। तभी महान योगी भैरव प्रकट होते हैं और अपने काले जादू से अर्जुन पर हमला करते हैं। महायोगी भैरव: मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। युवराज अर्जुन: धर्म की शक्ति अधर्म को समाप्त कर देगी। अर्जुन ने दिव्यास्त्र से भैरव का वध कर दिया। रानी वीदिही: अर्जुन, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होता। राजकुमारी सिया: अब राज्य में पुनः शांति होगी। युवराज अर्जुन: हम सब मिलकर इस राज्य को इसका पूर्व गौरव पुनः प्रदान करेंगे। राज्य में शांति स्थापित हो जाती है। राजकुमार अर्जुन राजा बन जाता है और न्यायपूर्ण शासन स्थापित करता है।